अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समारात, कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। और फिर जिन चीज़ों के ज़रिए आजमाइश की जाती है उनका तज़किरा फरमाया कि खौफ के ज़रिए आजमाया जाएगा, भूख के ज़रिए आजमाया जाएगा, खेतियों के नुकसान के ज़रिए आजमाया जाएगा, माली नुकसान के ज़रिए आजमाया जाएगा और जान के नुकसान के ज़रिए आजमाया जाएगा। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया व बशरिस साबिरीन, कि बशारत उन लोगों के लिए है जो सब्र करने वाले हैं। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जब कोई मुसीबत आ जाए, कोई नुकसान हो जाए तो बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, शिकवे करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया व बशरिस साबिरीन, बशारत खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए है, जिनकी शान यह है कि अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, कालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही की मलकियत हैं और हमने उसी की तरफ वापस लौट के जाना है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में है। हज़रत सोएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। लेकिन इसका मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज करने से पहले एक बात पर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि सब्र करना आसान नहीं होता। सब्र का अजर रब्बे कायनात ने बहुत बड़ा बयान फरमाया। आप कुरान की आयात की तिलावत करें या सरकार की अहादीस का मुताला करें तो आप महसूस करेंगे कि आमाल में से जितना अजर अल्लाह करीम सब्र पर अता फरमाते हैं, शायद ही किसी दूसरे अमल का इतना अजर हो। बल्कि यहां तक है कि अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जो सब्र करते हैं उन्हें रब्बे कायनात की मईयत नसीब होती है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि सब्र करने वालों को अल्लाह करीम की मईयत नसीब होती है। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि यह सब्र कितना मुश्किल है और इसका अजर कितना बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें अता भी फरमाता है और बाज़ औक़ात वो नेमत दे के वापस भी ले लेता है। वो किसी को सेहत अता फरमा देता है और कभी किसी से सेहत की नेमत वापस भी ले लेता है। वो किसी को कामयाबियां अता कर देता है और किसी के हिस्से में कभी नाकामी भी आ जाती है। वो किसी को ऊंचा मनसब भी अता कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात मनसब वापस भी ले लेता है। वो किसी को औलाद जैसी नेमत से भी नवाज देता है और कभी दे के वापस भी ले लेता है। अब किसी को औलाद की नेमत मिले तो उसकी खुशी का आलम क्या होता है, उसकी मुसर्रत का आलम क्या होता है। आप देखिए कि अक्सर घरों में छोटे बच्चे होते हैं और वो घरों की रौनक होते हैं, वो सबकी तवज्जो का मरकज होते हैं। वो कभी किसी चचा की गोद में बैठते हैं, कभी अपने वालिद के कंधे पे बैठते हैं, कभी कोई उन्हें बोसे देता है और कभी कोई उन्हें सीने से लगाता है। ये सब कुछ जो भी बच्चों के साथ इज़हार मोहब्बत किया जाता है, ये फितरी तकाज़े हैं।
लेकिन अगर कोई बच्चों से प्यार सरकार की सुन्नत समझ के करे तो वो रब का महबूब बन जाता है। इसलिए कि जहां मिसवाक करना सरकार की सुन्नत है, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सरकार की सुन्नत है, सफेद कपड़े पहनना सरकार की सुन्नत है, जुमा के दिन गुस्ल करना सरकार की सुन्नत है, इसी तरह बच्चों से प्यार करना यह भी सरकार की सुन्नत है। एक दफा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से मोहब्बत फरमा रहे थे तो एक शख्स ने देखा कि सरकार अपने नवासे को अपने साथ लिपटाते हैं, उसे बोसे देते हैं। तो उसने हैरत का इजहार किया, सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगा, मुझे अल्लाह ने इतने बेटे अता किए लेकिन मैंने तो अपने किसी बेटे को कभी बोसा नहीं दिया। तो सरकार ने जवाब में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने अगर तेरे दिल को रहमत से महरूम कर दिया हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है। तो गोया अगर बेटे को देखकर, पोते को देखकर किसी की मोहब्बत जोश मारती है, वो उसे अपने साथ चिमटा लेता है, उसे बोसा देता है, चूमता है, तो इस नेमत पर भी रब का शुक्र अदा करना चाहिए। इस जज्बे के अता होने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। अब सरकार की सीरत देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप रवायत करते हैं कि एक दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आका ने मेरा हाथ थामा और बाजार की तरफ चल पड़े। सरकार ने बाजार में कोई चीज खरीदी भी नहीं, कोई चीज बेची भी नहीं। थोड़ी देर बाजार में रुके, फिर वापस लौट आए। वापस लौटे तो आका अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा हुए। जब मस्जिद में बैठे तो सरकार ने फरमाया, ऐन लुका, कि नन्ना कहां है। बस सरकार ने इतना ही फरमाया जुबान से कि ऐन लुका, नन्ना कहां है, कि इतने में हजरत इमाम हसन मुज्तबा जिनकी उम्र मुबारक उस वक्त 2 साल के करीब थी, वो भागते हुए आते हैं और सीधे अपने नाने की गोद में घुस जाते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन मुज्तबा को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं, उनके सरे मुबारक को एक हाथ उनकी ठोड़ी के नीचे रखते हैं और दूसरा सर के पिछले हिस्से पे रखते हैं, फिर उनके रुखसार पे भी बोसे देते हैं और उनके लबहाए मुबारका पे भी बोसे देते हैं। ज़ात गिरामी, बच्चों से मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना, उनसे शफकत करना, यह भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो सरकार की सुन्नत समझकर बच्चों से प्यार करता है, वो इस पर रब की बारगाह से अजर का मुस्तहिक होता है। अर्ज़ कर रहा था हदीस पाक आपकी खिदमत में कि हज़रत शोएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक रिवायत करते हैं, अल्लाह औलाद की नेमत देता भी है फिर वापस भी ले लेता है। तो सरकार ने फरमाया कि मोमिन का हर मामला, उस पर तवज्जो करो तो हर मामले में, हर अम्र में बंदा मोमिन के लिए खैर के सिवा कुछ नहीं। यानी जो सरकार का उम्मती है, जो सरकार का गुलाम है, उस पर रब की अता यह है कि हर अम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए खैर रखी है। अल्लाह उसे कोई नेमत अता कर दे तो उसमें भी खैर है, नेमत दे के वापस ले ले तो उसमें भी खैर है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन को जब कोई खुशी मिलती है वो उस पर शुक्र करता है तो रब्बे कायनात उसे अजर अता फरमा देते हैं। नेमत मिले, खुशी मिले, बशारत मिले, उस पर खुशी का इजहार करता है तो अजर का मुस्तहिक होता है। और अगर कोई दुख पहुंचे तो उस पर सब्र करता है तो रब्बे कायनात सब्र पर उसे अजर अता फरमाते हैं। गोया बंदा मोमिन को खुशी मिले तो तब भी उसके लिए खैर है, और बंदा मोमिन को दुख पहुंचे तो तब भी उसके लिए खैर है। हज़रत गिरामी हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक हदीस पाक में यहां तक फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मती के पांव में कांटा चुभ जाए
कांटा चुभने से जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ के बदले में भी अल्लाह मेरे उम्मती के गुनाहों को माफ फरमाता है। अज़ात गिरामी, रब्बे कायनात किसी को नेमत अता फरमाते हैं, फिर अता फरमा के वापस भी ले लेते हैं। यह बंदा मोमिन के लिए इम्तिहान है, लेकिन इसमें भी साहिब ईमान के लिए खैर का पहलू मौजूद है। तिरमिज़ी की रवायत है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो सहाबा नबी से रिवायत करे और नबी खुदा से रिवायत करे, कि जब किसी शख्स का बेटा फौत हो जाता है तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों, तुमने मेरे बंदे के बेटे को उससे जुदा कर दिया? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हाँ मौला, हमने तेरे बंदे के बेटे को उससे जुदा कर दिया। तो अल्लाह करीम पूछते हैं कि जब तुमने जुदाई डाली, उससे बेटे को जुदा किया, तो मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला, उसने सब्र किया, उसने तेरी तस्बीह बयान की, उसने तेरी किबरियाई बयान की, उसने तेरी अज़मत बयान की। तो उस वक्त रब्बे कायनात फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों, जन्नत में मेरे उस बंदे के लिए घर बना दो जिसका नाम बैतुल हम्द रख दो। उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दो और तुम गवाह बन जाओ कि मैंने बंदे को बख्श दिया है। अज़ात गिरामी, अब तवज्जो चाहता हूं कि नमाज पढ़ने से भी जन्नत मिलती है, रोजा रखने से भी जन्नत मिलती है, सदकातो खैरात करने से भी जन्नत मिलती है, लेकिन मुसीबत पर बंदा सब्र करे तो रब्बे कायनात सब्र करने पर भी जन्नत अता फरमा देते हैं। और यहां पर एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि बंदा मोमिन के लिए सब्र के सिले में जो घर तामीर किया जाता है जन्नत में, उसमें वो बंदा अकेला नहीं होगा कि किसी का बेटा फौत हो गया है, उसने सब्र किया है तो रब्बे कायनात ने जन्नत में घर बना दिया। तो जन्नत में जो घर बनता है उसमें वो वालिद अकेला नहीं होगा, बल्कि जिस बेटे के विसाल पे उसने सब्र किया, वो बेटा भी उस घर में उसके साथ होगा। अब सब्र का अजर देखिए कि दुनिया में बंदा कितना अरसा जिंदा रहता है। कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जिंदा रह लेता है, लेकिन आखिर में जुदाई है। लेकिन इस जुदाई पर अगर बंदा सब्र करे तो रब्बे कायनात एक ऐसे मकाम पर दोनों को जमा कर देते हैं कि जिस विसाल के बाद फिर जुदाई का कोई तस्वर नहीं होता। कि जब वो बाप और बेटा, मां और बेटा उस बैतुल हम्द में जमा होंगे तो वहां पर जो विसाल होगा उसके बाद फिर कभी जुदाई नहीं होगी, उस विसाल के बाद फिर कभी फिराक नहीं होगा। अज़ात गिरामी, तो किसी का बेटा दुनिया से चला जाए, किसी की औलाद उससे जुदा हो जाए, बंदा उस पे सब्र करे तो रब्बे कायनात इस सब्र पर भी बंदे को जज़ा अता फरमाते हैं, अजर अता फरमाते हैं। और फिर दूसरी बात कि हम देखते हैं कि औलाद दुनिया से रुखसत हो जाए तो वालिदैन के लिए, बिलखुसूस मां के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर लोग इस तरह भी सोचते हैं कि ये मेरा बेटा बड़ा हो जाता तो कल बुढ़ापे में काम आता, उस वक्त मेरी खिदमत करता और मेरे लिए आसानी का सबब बनता। तो इस पर एक बात अर्ज करूं कि वो बेटे जो जवान हो जाते हैं और फिर अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे तो वो वालिदैन की खिदमत करते हैं और वालिदैन के लिए नफा का, आसानी का सबब बनते हैं। तो ये ना सोचिएगा कि ये बेटे जो छोटी उम्र में चले जाते हैं इनका कोई फायदा नहीं होगा। वो बेटे जो बड़े हो जाते हैं वो तो दुनिया में आसानी के सबब बनते हैं, बुढ़ापे में आसानी के सबब बनते हैं, खिदमत करते हैं। लेकिन रहमत आलम की अहादीस से सहीहा इस पर शाहिद है कि ये बच्चे जो कम सिनी में दुनिया में चले जाते हैं ये आखिरत की घाटी में वालिदैन के काम आते हैं। अगर कोई शख्स गुनाहगार भी हो लेकिन उसका बेटा कम सिनी में दुनिया से चला गया हो तो वो जो कम सिनी में 2-4 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया था, रब्बे कायनात जब उसे जन्नत में भेजेगा तो वह उस वक्त अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला दुनिया में भी तूने मुझे अपने वालिदैन से जुदा कर दिया था और आज यहां भी अपने वालिदैन से जुदा कर रहा है।
मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे वालिदैन को मेरे साथ नहीं भेजेगा। तो हज़रात गिरामी, उस मकाम से बढ़कर मुश्किल मकाम कौन सा है? गोया ये वो औलादें होती हैं, ये वो नेमत होती हैं कि जो आखिरत की मुश्किल घाटियों में इंसान के काम आते हैं। इस पर हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बड़ा मारूफ वाक़या है, लेकिन क्योंकि वक्त मुख्तसर है और आपने यकीनन बारहा पहले भी ये बात कई मरतबा सुनी होगी। अर्ज़ कर रहा था कि मुसीबत पर बंदा सब्र करे तो रब्ब कायनात अजर अता फरमाते हैं। और फिर मिसाली इस्लामी मुआशरे की एक खूबी यह है कि उसमें खुशियां भी बांटी जाती हैं और दुख भी बांटे जाते हैं। और याद रखिए कि खुशियां बांटने से ज्यादा होती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। आप रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए, सहाबा की सीरत देखिए, अहले बैत तहार की सीरत देखिए, औलियाए उम्मत और उलमाए रब्बानियीन की सीरत देखिए, उनकी तालीमात का मुताला कीजिए तो आप ये महसूस करेंगे कि हमें अकाबिर ने, असलाफ ने ये तालीम दी है कि अगर रब्बे कायनात कोई नेमत अता करे, कोई खुशी अता करे, तो लोगों को अपनी खुशी में शरीक करो। और दूसरी तरफ रब्बे कायनात ने, दीन इस्लाम ने यह तालीम दी है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यह बात शामिल है कि अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो जिस पर मुसीबत आती है उसको तन्हा न छोड़ो, बल्कि मुसीबत के वक्त उसके दुख को, उसकी तकलीफ को बांटने की कोशिश करो। और फिर मैं बात को समेटता हूं कि रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया व बशरिस साबिरीन, कि बशारत है, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो बेसब्री का इज़हार नहीं करते, बल्कि उस वक्त तरजीह पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए कि ये इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है। इस्लाम ये बताता है कि बंदा फौत हो जाए तो ताल्लुक खत्म नहीं होता, यानी बेटा दुनिया से चला जाए या भाई दुनिया से चला जाए या मां दुनिया से चली जाए तो उसके साथ ताल्लुक खत्म नहीं होता। कोई बरज़ख में चला जाए तो ताल्लुक फिर भी कायम रहता है। जो पीछे रहते हैं वो उनके लिए दुआएं करते हैं, वो उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, उनकी कबूर पे जाते हैं। और इसकी तालीम खुद करीम आका के उसवा मुबारक में हमें नजर आती है। और बिलखसूस ये जो अय्याम है, ये ग़ज़वा-ए ओहद के अय्याम है। ये वो अय्याम है जिनमें हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, जिनमें हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, जिनमें हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, जिनमें हज़रत खारजा बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। ये वो अय्याम हैं कि जिनमें ऐसे जलील कद्र सहाबा उन्होंने शहादत का जाम पिया। और ये जो शुहदाए ओहद हैं, इनकी खुशकिस्मती ये है, इनकी अजमत ये है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए ओहद के बाद अपने विसाल तक तकरीबन बिला नागा हर बुध को शुहदाए ओहद के कब्रों पर, उनकी मज़ारात पर जाते रहे और उनके लिए दुआ करते रहे। गोया ये हमारे लिए भी सरकार की तालीम है कि जो अपने अकरीबा हैं, अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, वो दुनिया से चले जाए तो उनको दफन करने के बाद ये न समझें कि अब हमारे दरमियान जुदाई आ गई है, ताल्लुक खत्म हो गया है, बल्कि उनकी कब्रों पे जाकर भी उनके लिए दुआ करें। और अगर दूर हूं तो फिर भी अपनी दुआओं में उनको याद रखें। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मुसला किया गया था इस जंग में। और दूसरे जो सहाबा थे
उनके भी आज़ा काटे गए थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तदफीन के बाद मदीना लौटे तो रस्ते में एक खातून थी। उस खातून का हौसला देखिए, वो बनो दीनार कबीले के साथ ताल्लुक रखती थी। तो चूंकि ये अफवाह फैल गई थी कि नबी रहमत भी शहीद हो गए हैं और मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ है, तो उस औरत ने, वो रास्ते के किनारे खड़ी थी, तो किसी से उसने पूछा कि ये बताओ सैयद आलम कैसे हैं। तो लोगों ने बताया कि तुम्हारा बाप शहीद हो गया है। उसने फिर पूछा बताओ सैयद आलम कैसे हैं। लोगों ने बताया तुम्हारा खामन भी शहीद हो गया है। उसने फिर पूछा बताओ सैयद आलम कैसे हैं। लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया है। उसने फिर कहा बताओ सैयद आलम कैसे हैं। तो उसे बताया गया कि अल्लाह का करम है, सरकार सलामत हैं। तो उसने उस वक्त जुमला अपनी जुबान से अदा किया। उसने कहा कुल्लु मुसीबतिन बादका जललुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर हबीब खुदा सलामत हैं तो फिर हर तकलीफ, हर दुख गवारा है। हज़रात गिरामी, सरकार वापस लौटते हैं मदीना तैयबा में। तो चूंकि 70 के करीब साहबा शहीद हुए थे, गसीर तादाद जख्मियों की थी, तो अक्सर घर ऐसे थे कि जिनका कोई ना कोई अजीज वो जुदा हो गया था, शहादत के दर्जे पे फाइज हो गया था। तो हर घर से आओ फुआ की आवाजें आ रही थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी जुबान से ये कलेमात अदा किए कि क्या सबके घरों में उनके लिए रोने वाले हैं, क्या हमजा के लिए रोने वाला कोई नहीं। तो जब अंसार ने ये बात सुनी तो वो अपने अपने घरों में चले गए और खवातीन से कहा कि हमारे जो खानदान के लोग मरे हैं अब उनके लिए नहीं रोना, अब जिसके लिए सैयद आलम ने आंसू बहाए हैं हजरत अमीर हमजा के लिए रोना है। और कहते हैं कि उसके बाद एक मुद्दत तक मदीने में मामूल ये था कि जब भी किसी घर में कोई बंदा फौत हो जाता तो फौत होने वाले के लिए बाद में रोया जाता, पहले हजरत सैयदना अमीर हमजा के लिए रोया जाता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में हुक्मन इस बात से रोक दिया। और फिर ये जो ताज़ियत के अहकाम थे ये भी बयान फरमाए गए। अगर सरकार रोकते ना तो मेरा यकीन है 14 सदियां बीत चुकी हैं, अगर सरकार ने मना न फरमाया होता तो आज भी आले ईमान का तरीका ये होता कि जब भी किसी घर में कोई मैयत होती तो घर वाले पहले सरकार के चचा के लिए रोते, फिर अपनी मैयत के लिए रोते। इसलिए कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बहुत प्यार था। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप हज़रत अमीर हमजा को सलाम पेश करते हैं कि उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। इन्हीं कलिमात के साथ इक्तफा करता हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि वो जाने वाले के दर्जे बुलंद करे और उसे हम सब के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी बस्ती के लिए और बिलखुसूस अपने वालिदैन के लिए बख्शिश और नजात का जरिया बनाए। अल्लाह करीम आले खाना को सब्र अता फरमाए और इस सब्र पर सबको अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको औलाद के दुख से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए और सबको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की और सरकार के मुबारक रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।